हेलो दोस्तों, मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रिलेशन, जहां हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हमने जाना था और रिलेशन वाले चैप्टर के हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो आज हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो रिलेशन के बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन हैं। जिन क्वेश्चनों से आपको दोस्तों डर लगता था, आज हम उन्हें एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम देर ना करते हुए आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर और हम जहां तक क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे उसके आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने कहां तक डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट क्लास आपने देखी होगी और आपको बेहतरीन ढंग से बातें समझ में आई होंगी। तो आज हम जिन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वो रिलेशन के एक बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करते हुए आज तक आपको डर लग रहा था, पर आज आप इन्हें समझ पाएंगे कि ये बहुत कठिन नहीं है, इनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लेके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में R बराबर XY, R बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि R बराबर XY सच दैट R बराबर XY सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि X सिद्ध कीजिए कि XY सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर XY सच दैट XY में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त फलन संबंध R से एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि प्रदत्त फलन हमारा एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन अब हट गया यहाँ से, तो आप इसे सॉल्व करते हैं। तो पुस्तकालय की पुस्तकों की बात हो रही है जहां रिलेशन में XY सच दैट ये बताता है कि X तथा Y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो अगर दोस्तों X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, तो अगर हम बात करें यहाँ रिफ्लेक्सिव की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, स्वतुल्य की, तो बुक या लिखे किताब X में पेजों की संख्या, किताब X में पेजों की संख्या किताब X के ही पेजों की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी। समझने की बात है कि एक हमारे पास बुक है, दो बुक है, एक X है Y। यहाँ XY सच दैट का मतलब है कि X में बुक X में पुस्तक की संख्या बुक्स Y में पुस्तक की संख्या की क्या है, बराबर है। तो अगर हम सिंगल बुक लो, X में पुस्तकों की संख्या स्वयं X के पुस्तकों की संख्या के बराबर हो सकती है, क्योंकि बात करें हम रिफ्लेक्सिव की, और रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है रिफ्लेक्सिव कि AA बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू सेट, ये था हमारा रिफ्लेक्सिव। ये क्या था दोस्तों हमारा रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो सेम इसी के बेस्ड पे हमने ये बातें समझनी होगी रिफ्लेक्सिव के लिए कि किताब X में पेजों की संख्या स्वयं के बराबर होगी, स्वयं के बराबर होगी। कहने का क्या मतलब कि किताब X में पेजों की संख्या किताब X के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी। किताब X में पेजों की संख्या स्वयं के बराबर होगी, या इसे लिख सकते हैं किताब X में पेजों की संख्या स्वयं किताब X के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी, तो यहां से क्या मिला हमें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू R, जहां X बिलोंग्स टू सेट। तो यही तो बात समझनी थी कि X में पुस्तकों की संख्या खुद के ही पुस्तकों की संख्या की क्या है, बराबर है। तो X बिलोंग्स टू R, जहां X बिलोंग्स टू सेट। तो हम कह सकते हैं दिया गया संबंध हमारा क्या है, स्वतुल्य है। बात करें सिमेट्रिक की,
बात करें हम सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? जहां A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A एंड A एंड B बोथ बिलोंग्स टू सेट। इसे क्या कहते थे? इसे हम क्या कहते थे? यही तो होता था दोस्तों हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। यही क्या होता था दोस्तों हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब यहाँ हमें समझने की बात है, एक्स वाई की अगर बात हो रही, यहाँ पर अगर बात हो रही एक्स वाई की, इसे मिटाती है, बात आप समझ चुके हैं कई बार। तो अगर यहाँ बात हो रही कि किताब एक्स वाई क्या बताता है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है। यहाँ लिखते हैं हम अगर किताब एक्स में पेजों की संख्या बराबर, यहां से क्या होता? अगर किताब x में पेजों की संख्या, किताब इस तो लिख सकते हैं, अगर किताब x के पेजों की संख्या, किताब x के पेजों की संख्या बराबर है किताब y के पेजों की संख्या की, किताब y के पेजों की संख्या के, अगर किताब x में पेजों की संख्या बराबर किताब y में पेजों की संख्या के, तो उसको उल्टा भी तो हम कह सकते हैं कि किताब इंप्लाइज दैट, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि किताब y में पेज की संख्या बराबर किताब x के पेज की संख्या। तो इस बात को तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि अगर किताब x में पेज की संख्या बराबर है किताब y में पेज की संख्या के, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि किताब y में पेज की संख्या क्या होगी? बराबर किताब x में पेज की संख्या के। तो यहां से क्या हुआ कि x y बिलोंग्स टू r एंड y x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध हमारा क्या है? दिया गया संबंध हमारा सममित है। दिया गया संबंध दोस्तों हमारा क्या है? सममित है। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगी। तो दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य भी है और सममित भी है। अब यहाँ से अगर हम समझ ले, क्या ये ट्रांजिटिव भी है? क्या ये ट्रांजिटिव भी है? देख सकते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा था, ट्रांजिटिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था? A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है, देन इंप्लाइज दैट A इज आल्सो रिलेटेड टू C, और जहां A B C बिलोंग्स टू सेट, ये हमने पढ़ा था। इसे जहां ये कंडीशन आती थी उसे हम कहते थे दिया गया फंक्शन हमारा सिमेट्रिक है। अगर ट्रांजिटिव के लिए यहां बात करें कि एक्स वाई, ये क्या बताता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बताता है कि एक्स में x के पेजों की संख्या बराबर है y के पेजों की संख्या। तो हमने ले लिया एक y और z बिलोंग्स टू r। तो अगर हम ये कहें कि x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या के, और y में पेजों की संख्या बराबर है z में पेजों की संख्या के, तो दोस्तों क्या हम कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कि x y बिलोंग्स टू r। इससे क्या पता चलता है? x y यानी कि किताब x में पेजों की संख्या बराबर किताब y में पेजों की संख्या के। एक तीसरी बुक ले ली हमने z, जहां इसका मतलब है कि y में किताब y की पेजों की संख्या बराबर है किताब z के पेजों की संख्या के। तो जब x की y के बराबर है, y किताब की z के बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, यानी कि हम कह सकते हैं किताब x में पेजों की संख्या भी बराबर होगी किताब z में पेजों की संख्या के। तो दिया गया फलन हमारा क्या है? संक्रामक है। दिया गया फलन हमारा क्या है? संक्रामक फलन है। तो यहां से हमने देखा कि दिया गया फलन हमारा रिफ्लेक्सिव है, दिया गया फलन हमारा सिमेट्रिक है, और दिया गया फलन हमारा ट्रांजिटिव भी है। और जब ये तीनों कंडीशन हो जाती है, यानी कि फलन ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं कि दिया गया फलन हमारा क्या है? इक्विवेलेंट है। दिया गया फलन हमारा तुल्यता संबंध है। यही हमें क्या करना था दोस्तों? प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में बातें आई होंगी। तो आपसे एक बार जल्दी से नोट कर, यहाँ लैंग्वेज हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट बात को समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर ये बात समझ में आए तो आप इसे समझ सकते हैं। एक बार फिर से एक्स वाई क्या बताता है? बुक एक्स में
पेजों की संख्या बुक्स वाई में पेजों की संख्या के बराबर है। हमने एक तीसरी बुक लिया कि बुक वाई में पेजों की संख्या बुक जेड में बराबर है, तो अगर एक्स वाई के बराबर वाई जेड के बराबर है तो एक्स तो जेड के बराबर होगा ही। तो वही है कि एक्स जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि बुक एक्स में पेजों की संख्या बराबर होगी बुक जेड में पेजों की संख्या के, और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही, ट्रांसिटिव होने की कंडीशन को। तो कह सकते दिया गया फलन हमारा संक्रामक है, और जब संक्रामक है, स्वतुल्य है, सममित है, तो वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, और वो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में r बराबर ab सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं जहाँ दिया है a बराबर एक सेट हमें दिया है, a बराबर एक हमें सेट दिया है, इसमें है 1 2 3 4 5, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर क्या कह रहा कि r बराबर दिया हुआ है, r बराबर कि a b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, सम है। मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, सम है। आप यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है कि क्या यह तुल्यता संबंध है, क्या यह तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें यह बताना है कि क्या यह तुल्यता संबंध है, क्या ये तुल्यता संबंध है। और 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे पास सेट है और रिलेशन है। अब हमें तो सबसे पहले इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो अगर बात करें दोस्तों अगर बात कर ले हम रिफ्लेक्सिव होने की, अगर हम बात कर ले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने की, तो क्या कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव होने के लिए। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू r, जहां a बिलोंग्स टू सेट, ये कंडीशन होती थी रिफ्लेक्सिव के लिए, जहां a बिलोंग्स टू सेट। आपको पता, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ क्या कह रहा है, ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है, तो अगर हम देखें यहाँ से कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से हो गया है कि ए बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज दैट ये क्या बताना चाहता है कि मॉड ऑफ ए माइनस ए। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए का मतलब 0, और 0 है क्या, 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, 0 सम है, 0 क्या है, सम है। तो देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई, क्योंकि ए बी सच दैट ए माइनस बी सम है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बिलोंग्स टू सेट से। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ए बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट ये क्या बताता है कि मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, जहाँ 0 क्या है, सम है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा स्वतुल्य है। ये क्या है दोस्तों, हमारा स्वतुल्य है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई बात। अब देख लेते हैं हम इसके साथ साथ सिमेट्रिक की अगर बात कर ले हम, इसके साथ साथ अगर हम सिमेट्रिक की बात कर ले, तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है क्या होता था कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, जहां A एंड B बोथ बिलोंग्स टू सेट, यही तो कंडीशन थी। तो यहां से अगर हम देखें कि A B की अगर बात करें हम, A B की बात करें, अगर A B बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज दैट ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि मॉड ऑफ A माइनस B क्या है, सम है। ये तो हमारा रिलेशन खुद बता रहा हमें। तो अगर हम यहाँ से देख लें, यहाँ से अगर हम देख लें, सेम इसी को आगे प्रोसीड करते हुए जाएं, तो यहाँ से अगर मॉड के अंदर हम माइनस कॉमन लेते हैं, कह सकते हैं b माइनस ए मॉड, b माइनस ए मॉड, यहाँ से क्या हो जाएगा, सम है। ठीक,
तो मॉड है, आपको पता है मॉड की क्वालिटी होती है कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगी चीजें खत्म। तो यहाँ से बचा क्या मॉड ऑफ बी माइनस ए क्या है सम है, मॉड ऑफ बी माइनस ए क्या है सम है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि बी ए एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये चीज क्या बता रही है, यहाँ से उल्टा रिप्लाई करेंगे हम कि बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यहाँ बी माइनस ए बी क्या है सम है। तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं दिया गया फलन हमारा क्या है सममित है, दिया गया फलन हमारा क्या है दोस्तों सममित है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखते हैं इसके आगे, अब देखते हैं हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो हुआ रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अगर अब बात कर लें हम ट्रांजिटिव होने की, अगर अब हम बात कर लें ट्रांजिटिव होने की तो क्या कंडीशन थी, ट्रांजिटिव की आपने पढ़ा था ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। तो यही तो कंडीशन थी। तो अगर यहाँ से हम बात कर लें कि अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बी एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है इंप्लाइज दैट यहाँ मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है सम है। तो और बी एंड सी, अगर बी एंड सी की बात कर ले इंप्लाइज दैट बी एंड सी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि बी माइनस सी क्या है सम है। तो एक तीसरा हमने ले लिया। तो अगर यहाँ से a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, a माइनस बी सम है, b माइनस सी बिलोंग्स टू आर, जहाँ से b माइनस सी सम है। तो अब अगर हम कहें कि जब a माइनस बी सम है, b माइनस सी भी सम हो रहा, एक अगर c से देखें a माइनस सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट a माइनस सी ऑल्सो इवन, a माइनस सी भी क्या होगा सम होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा क्या है संक्रामक भी है, दिया गया फलन क्या है हमारा संक्रामक भी है। तो अगर इसके लिए हम इस अपने सेट से लेना चाहें तो आप समझ सकते हैं जल्दी जल्दी। इसके लिए अगर हम सेट से लेना चाहें तो यहाँ क्या होना चाहिए a रिलेटेड टू a रिलेटेड टू a। तो कोई भी डिजिट अगर ले लें आप, अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 1 ले लें, 1 1 की बात करें तो 1 1 1 माइनस 1 0 तो सम है, 2 2 अगर लें तो फिर भी 0, 3 3 लें तो 0, 4 4 लें तो 0, 5 5 लें तो 0। लेकिन हमें मिलना चाहिए कंडीशन क्या है रिलेशन में कि सम होना चाहिए। बात कर ले सिमेट्रिक की A रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो बात होनी चाहिए सम की। तो ऐसा लेना है हमें दो ऐसे दो डिजिट सेट से लेने हैं जिनका डिफरेंस सम ही मिले हमें। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं डिफरेंस अगर हमें दोनों का सम चाहिए तो हम क्या सकते हैं, या तो दोनों को हम इवन लें, या तो दोनों को हम इवन लें, या तो दोनों को हम ऑड लें। दोस्तों या तो हम दोनों को इवन लें, इवन माइनस इवन ही क्या होगा इवन, या तो हम दोनों को ऑड लें, ऑड माइनस ऑड ही क्या होगा इवन, या तो यही तो कंडीशन बन पाएगी। बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर 1 2 ले, एक इवन ले एक ऑड लें तो क्या हमें सम मिलेगा। अगर एक इवन ले ले एक ऑड ले ले तो हमें क्या इवन नंबर मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर इवन ले, अगर 4 ले लें तो यहाँ से मिल सकता ऑड, ऑड ले लें क्या मिल सकता है ऑड, ऑड में से भी जाएगा तो क्या मिलेगा हमें इवन। तो ये समझने की बात है। बाकी यहाँ हम क्या ले सकते हैं, अगर इसमें हम a की वैल्यू 2 लें, b की वैल्यू 4 लें तो a माइनस बी सम हो जाएगा, b माइनस ए करेंगे तो फिर भी a माइनस बी, 2 माइनस 4 सम, 4 माइनस 2 सम। देख पा रहे हैं वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो फिर भी हमें सम ही मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जब ये रिफ्लेक्सिव है, जब ये ट्रांजिटिव है, जब ये सिमेट्रिक है तो दिया गया फलन हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्यता संबंध भी होगा। दिया गया फलन हमारा क्या होगा दोस्तों तुल्यता संबंध है, दिया गया फलन क्या है तुल्यता संबंध। तो ये समझने की बात है कि दिया गया फलन हमारा क्या है तुल्यता संबंध है। अब कहा था कि 1 3 5 जो है एक है जिसमें 1 3 5 के जो अवयव हैं वो क्या आपस में संबंध बनाते हैं, खुद से संबंधित रिलेशन से संबंधित हैं, खुद से संबंध बनाते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लें फिर हम उस पे आते हैं, तो इसको एक बार जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब हम देख पा रहे हैं ये बातें हम समझ चुके हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपने इसे समझा होगा तो यहाँ से देख सकते हैं a माइनस सी भी हमारा सम है। तो ये हमें एक तरीके से सॉल्व हो सकता है। कैसे कि अगर हम देखें यहाँ से
a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, तो ये हुआ कैंसिल। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिला हमें a माइनस सी, और a माइनस सी हमें बताता क्या है कि मॉड ऑफ अगर a माइनस सी है तो a माइनस सी क्या है, सम है। तो वही चीज तो हमने आपसे बताना चाहा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ चुके होंगे कि दिया गया फलन हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। अब कह रहा है कि इस सेट से दो, ये सेट बना कि 1 3 5 और एक बताया कि 2 और 4, बताना है कि क्या ये इनके अवयव R से संबंधित हैं, क्या इनके अवयव R से संबंधित हैं, क्या इनके अवयव इस रिलेशन से संबंधित हैं, और लास्ट में बताना है कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, क्या ये दोनों किसी रिलेशन द्वारा आपस में संबंधित हैं। तो पहले सिंगल बताना है कि क्या इनका किसी रिलेशन से आपस में इस रिलेशन से संबंधित है। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि 1 3 5 के, यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि इस सेट के इस समुच्चय के, यहां से हमें क्या हो सकता है कि 1 3 5 इस समुच्चय के सभी अवयव क्या है, इस समुच्चय के सभी अवयव क्या है, विषम है। सभी अवयव क्या है, विषम है। तो अगर इसके सभी अवयव विषम है तो इनके अवयवों का जो अंतर होगा, अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इनके अगर सभी अवयव क्या है, विषम है, तो इनका अगर हम इनके सभी एलिमेंट्स का अंतर ले लें, अगर इसे मॉड में ले लें 1 माइनस का 3, तो क्या मिलेगा मॉड का माइनस का 2, तो क्या मिला 2, और 2 है क्या हमारा सम। तो यही तो बता रहा है a माइनस बी सम, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा। अगर 3 5 ले लें हम, 3 माइनस का 5 ले लें, तो क्या मिलेगा हमें मॉड में माइनस का 2, फिर से 2, तो 2 क्या है, सम है। अगर हम 5 1 ले लें या 1 5 ले लें, तो यहाँ से क्या मिला माइनस का 4, और देख पा रहे हैं 4, तो क्या हुआ सम। तो देख पा रहे हैं 1 3 5 के सभी अवयव विषम हैं, 1 3 5 के सभी अवयव विषम है, इसलिए इन अवयवों के अंतरों का मापांक क्या होगा, सम होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 3 5 के सभी अवयव विषम हैं, इसलिए इनके अवयवों के अंतर का मापांक सम होगा। अतः यह R द्वारा संबंधित है। अतः यह R द्वारा संबंधित है। अतः यह R द्वारा संबंधित है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि 1 3 5 के सभी अवयव विषम हैं। यहाँ सभी अवयव जब विषम हैं तो इन अवयवों के अंतर का मापांक सम होगा, और यहाँ बता रहा कि इनके अंतर का मापांक सम ही होना चाहिए। तो अतः यह R द्वारा संबंधित है। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ की। अब यहाँ बात कर ले 2 4 की, तो 2 4 में देख पा रहे कि इसके अवयव सम है। इसके अवयव क्या है दोस्तों, सम है। तो क्या इनके अवयवों के मापांकों, इनके अंतरों का मापांक भी सम होगा। तो देख पाएगा 2 माइनस का 4 कर ले हम, तो हमें मिलेगा माइनस का 2, और जो क्या मिल रहा, सम। और यहाँ बता कि ए बी बिलोंग्स टू सच दैट a माइनस बी सम ही होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 4 के इनके अवयव सम है, तो इनके अवयवों के अंतर का मापांक भी सम है। अतः यह भी R से संबंधित, अतः यह भी R से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं, अब क्या कह रहा कि सेट 1 3 5 का रिलेशन जो है 1 2 4 से इसका संबंध नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो देख पा रहे हैं इनके सभी अवयव क्या हैं, विषम है। इनके सभी अवयव क्या हैं, सम है। तो अगर इनके अवयवों के एलिमेंटों का अंतर का मापांक निकालें, तो अगर हमें सम मिल गया तो ये आपस में रिलेशन है इनका। अगर सम नहीं मिला तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें, 1 माइनस का 2 कर ले, मॉड में 1 माइनस 2, क्या मिला माइनस का 1, ये है 1 क्या है, सम तो है नहीं, ये तो ऑड है। अगर यहाँ से कर ले 3 के साथ कर ले 2 का, 3 के साथ अगर 2 का कर ले हम दोस्तों, तो 1 मिलेगा। 1 क्या है, इवन नहीं है, ऑड है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 5 के साथ 4 का कर लें, तो 5 माइनस 4 कर लिया तो 1 ही मिला, तो 1 हुआ। तो ये तो क्या है, तो इनके एलिमेंटों के अंतरों का मापांक क्या है, विषम है। इनके एलिमेंटों के अंतरों का मापांक क्या है, विषम है। अतः 1 3 5 तथा 2 4 का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 3 5 कि 1 3 5 का 1 3 5 का
2 4 से कोई संबंध नहीं है। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, यही बातें हमें प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लें। चलिए देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। जहां हमें दो बातें बतानी है कि r बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, और दूसरी बात कि r बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी, और हमें क्या बताना है कि a से संबंधित अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना सेट ज्ञात करें तो सेट क्या दिया हुआ है कि a बराबर x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z का मतलब कि क्या है? z इंटीजर का ये क्या है? हमारा सेट है, जहां ये बाउंडेड है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 12। तो यहाँ से अगर हम सेट की बात करें तो हमारा सेट क्या हो सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा सेट दिया हुआ है। तो पहला अगर बात करें हम रिलेशन की, क्या रिलेशन? r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है। तो सबसे पहले हमें बताना कि अगर हम चेक करें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये हमारा दिया गया फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि क्या होता है कि a बिलोंग्स टू r, जहां a बिलोंग्स टू सेट। a बिलोंग्स टू r, जहां a बिलोंग्स टू सेट, ये बात आप जानते हैं। और यहाँ a b का मतलब क्या है कि a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें कि a बिलोंग्स टू अगर r हमें पता है तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू 0। और 0 क्या है? 4 का गुणज है। 0 क्या है? 0 4 का एक क्या है? गुणज है। ये बात हमें पता है। तो इस तरीके से यहाँ से पता चलता है कि a बिलोंग्स टू r, then implies that mod of a minus is equal to 0, और 0 है क्या? 4 का गुणज। और वही हमें हमारे रिलेशन में क्या करना था? बताना था। तो दिया गया संबंध हमारा क्या है? स्वतुल्य है। दिया गया संबंध हमारा क्या है दोस्तों? स्वतुल्य है। बात करें हम सिमेट्रिक की, अगर बात करें हम सिमेट्रिक रिलेशन की तो क्या हो सकता है सिमेट्रिक रिलेशन? इसके बारे में आपको पता है कि क्या होता है कि a एंड b बिलोंग्स टू r and b and a also belongs to r, जहां a and b belongs to set। इसे क्या कहते थे? जहां ये कंडीशन हमें मिलती थी उसे हम क्या कहते थे? उसे कहते थे हम कि दिया गया फलन हमारा सिमेट्रिक है। तो अगर यहाँ से बात करें कि a b belongs to r की, तो यहाँ से implies that ये बातें हम बता रहे हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है? 4 का गुणज है। मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है दोस्तों? 4 का गुणज है। अगर इस मॉड से हम क्या करें दोस्तों? इस मॉड से अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b माइनस a। तो मॉड का एक क्या होता है इक्वालिटी कि मॉड के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो निगेटिव नहीं रह पाती, वो हमेशा कौन सा रिजल्ट देती है? पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? ये चीजें हमें मिलने वाली है कि मॉड का b माइनस a, या यहाँ से हमें मिलेगा b माइनस का a। तो हम कह सकते हैं कि मॉड का b माइनस a भी क्या है? 4 का गुणज है। 4 का गुणज है। तो ये क्या बताता है? इम्प्लाइज दैट ये बताता है कि b एंड a आल्सो बिलोंग्स टू r, और जहां a एंड b बिलोंग्स टू r और b एंड a आल्सो बिलोंग्स टू r, तो दिया गया कंडीशन हमारी क्या है? सममित है। दिया गया संबंध हमारा क्या है दोस्तों? सममित संबंध है। अब बात कर ले तीसरा ट्रांजिटिव की। अगर अब हम बात कर ले ट्रांजिटिव रिलेशन की तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता था? a रिलेटेड टू b एंड b related to c, then implies that a is also related to c। जहां ये कंडीशन मिलती थी तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे कि दिया गया फलन हमारा संक्रामक है, दिया गया फलन हमारा ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? अब यहाँ से क्या हो सकता है कि a b belongs to r, तो इसका मतलब implies that कि mod of a minus b क्या है? 4 का गुणज है।
तो अगर अब यहाँ से हम देखें कि हमने ले लिया तीसरा एलिमेंट C एंड B एंड C आल्सो बिलोंग्स टू R, देन इंप्लाइज दैट ये क्या बताता हमें कि मॉड ऑफ B माइनस C क्या होगा, 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर दें तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, a माइनस सी। तो अगर मॉड में हमें a माइनस सी मिला और a भी क्या बताता है कि मॉड का a माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, तो यहाँ से मॉड का a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। मॉड का a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a एंड c ऑल्सो बिलोंग्स टू A and C also belongs to R। तो अब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा ट्रांसटिव है, दिया गया फलन हमारा ट्रांसटिव है। जब दिया गया फलन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है, तो जब ये तीनों कंडीशन मिलती है तो ऐसे रिलेशन को हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, इक्विवेलेंट तुल्यता संबंध। तो हमें पता चला कि ये रिलेशन कौन सा संबंध है, ये संबंध कौन सा है, तुल्यता संबंध। यहाँ तक बातें हमने समझी, तो आपसे एक बार जल्दी से नोट कर ले, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो हमने समझा कि दिया गया फलन हमारा क्या था, तुल्यता। अब इस फंक्शन में हमें क्या बताना था, इस फलन में, इस रिलेशन में हमें एक से रिलेटेड अवयव बताने थे। वो अवयव बताने इस सेट से जिसका संबंध एक के साथ हमें a माइनस बी के 4 का गुणज होने की बात बताता है। तो अगर यहाँ से हम देखें इस रिलेशन से, अगर हम एक के साथ हम अवयव बताएं, एक के साथ वो अवयव जिनका रिलेशन a माइनस बी 4 का गुणज मिले हमें, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस ए क्या हो सकता है दोस्तों, 0। और 0 है क्या, 0 4 का गुणज है, 0 क्या है, 4 का गुणज है। अब देख सकते हैं कि मॉड ऑफ में 5 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें, 4, और 4 क्या है, 4 का गुणज है। और एक के साथ और कौन सा अवयव जो रिलेटेड है, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और 8 क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। बाकी 1, 5, 9 के अलावा कोई भी एलिमेंट क्या होगा, एक के साथ उनके अंतर का मापांक हमें कभी भी 4 का मल्टीपल नहीं दे सकता। यानी कि 1 का रिलेशन कौन कौन से अवयव से है, 1 से है, 5 से है और 9 से। तो ये 1 से रिलेटेड क्या हुए दोस्तों हमारे अवयव। अब बात कर ले दूसरे वाले क्वेश्चन की, जहां क्या दिया है कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी। तो अगर बात कर ले हम कि a इज इक्वल टू बी है, ए बी सच दैट a इज इक्वल टू बी, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें हम कि रिफ्लेक्सिव होता क्या था कि a बिलोंग्स टू r, जहां a बिलोंग्स टू सेट। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ये चीजें बताती हैं कि अगर a बिलोंग्स टू r है, देन इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू a के, और ये क्या बताता है कि r हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर बात कर ले सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक क्या था कि a एंड b बिलोंग्स टू r एंड b and a also belongs to R। तो यहाँ से क्या था, and a and b both belongs to set। तो अगर कहें a and b belongs to R, then implies that a is equal to b। अगर a is equal to b के है तो क्या हो सकता है, यहाँ से implies that b is also equal to a, और जब b is also equal to a तो ये बात हमें क्या बताती है कि b and a also belongs to R। तो कह सकते हैं दिया गया फलन हमारा दोस्तों क्या है, दिया गया फलन हमारा सिमेट्रिक b है। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अब बात कर ले अगर ट्रांजिटिव की कि अगर a एंड b बिलोंग्स टू R है एंड b एंड c एक तीसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू R। देखते हैं हम यहाँ से, जब a एंड b बिलोंग्स टू R देन इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b के, और जब b एंड c बिलोंग्स टू R then implies that B is equal to C के। अब अगर इन्हें कोरिलेट करें कि A is equal to B के तो B is equal to C के, तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि A is also equal to C, और जब A भी C के बराबर होगा तो implies that हमें क्या बताता है कि A and C also belongs to
आर, और यही कंडीशन क्या होती थी, यही कंडीशन होती थी हमारी ट्रांसटिव की। तो कह सकते हैं कि दूसरा वाला भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसटिव है, तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं कि ये भी कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंट है, ये भी एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ एक का अवयव किस रिलेशन के साथ, ये बताता हमें रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ एक किस अवयव के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ एक का रिलेशन केवल किससे हो पाएगा, एक से ही हो पाएगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आपसे जल्दी से एक बार नोट कर लें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में आर बराबर L1 L2 आर बराबर, यल में आर बराबर क्या दिया है कि L1 L2, जहाँ क्या है L1 समांतर है L2 के, जहाँ L1 समांतर है L2 के, परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है और y बराबर mx + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय भी बताइए। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ हमें बताना सबसे पहले कि क्या यह एक तुल्यता संबंध है, बात किसकी हो रही है, समांतर रेखाओं की, और r क्या बता रहा कि L1 L2 सच दैट यहाँ L1 पैरेलल टू L2। अब अगर बात करें हम रिफ्लेक्सिव की, तो वही बात फिर से रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि AA बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू सेट। अब कोई रेखा, यहाँ क्या मतलब है कि L1 L2 के समांतर है। अब कोई रेखा क्या होती है कि खुद के भी क्या होती है, समांतर होती है। कोई रेखा क्या होती है, खुद के भी समांतर होती है। तो अगर यल एक समांतर रेखा है, अगर यल एक समांतर रेखा है तो वो क्या होगी, खुद के भी समांतर होगी। L1 खुद के, L1 स्वयं के क्या होगी, स्वयं के समांतर होगी। L1 क्या होगी, स्वयं के समांतर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L बिलोंग्स टू R, जहाँ L बिलोंग्स टू क्या है हमारा सेट। तो यहाँ L बिलोंग्स टू R कहने का मतलब समांतर रेखा खुद के भी समांतर होती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिया गया फलन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है तो इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या है कि L1 पैरेलल टू L2 के। तो अगर अब बात करें कि अगर L1 L2 के समांतर है, अगर दो रेखा है L1 ये है L2, अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 क्या होगी, L1 के भी समांतर होगी। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। तो इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या मिला कि L1 बिलोंग्स टू R। तो जब यहाँ से मिला कि L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L1 बिलोंग्स टू R, तो दिया गया फलन हमारा क्या है दोस्तों, दिया गया फलन हमारा सिमेट्रिक है। दिया गया फलन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। बात कर लें ट्रांसटिव की, अगर L1 L2 क्या है, बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L2। अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R तो कहने का मतलब L1 क्या है, L2 के समांतर है। अगर हम यहाँ तीन समांतर रेखाओं की बात करें कि एक तीसरी समांतर रेखा हमने लिखी L2 पैरेलल टू L3, या इस तरीके से लिखी L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो देन इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L3। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करें तो यहाँ से क्या मिलता है, अगर L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, देन इंप्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R। और ये चीजें हमें बताती क्या है, ट्रांसटिव होने का, क्योंकि ट्रांसटिव क्या होता था कि A रिलेटेड टू B एंड B related to C, then implies that A is also related to C। और यहाँ देख पा रहे हैं कि L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, then L1 L3 also belongs to R। तो कह सकते हैं दिया गया फलन हमारा ट्रांसटिव है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक है। तो ये कौन सा रिलेशन है फिर दोस्तों, इक्विवेलेंट। ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा तुल्यता संबंध। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी लॉजिक
लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 11 है जिसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो उसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें खुद से एग्जाम्पल लेके बताना है कि दिया गया फलन हमारा सममित हो या स्वतुल्य हो या संक्रामक हो। तो खुद से रिलेशन लेके हमें, तो क्वेश्चन नंबर 12 से इसी तरीके का है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों उसमें हमें खुद से एग्जांपल लेके लेना है कि ताकि हमारा फलन सेटिस्फाई करे कि क्या वह सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी हो, आपको बातें समझ में आई तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से इसी लॉजिक का। तो आप इसे एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं, हम आप इसको आगे प्रोसीड करें। तो चलिए आज दोस्तों हमने सॉल्व किया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब इसके जो एक दो क्वेश्चन बचे हैं आपसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे उसे आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।